हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटे से कोट्स के साथ कि बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। कि बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से क्या फायदा, हर हाल में चलना सीखना होगा। तो आइए इन चंद लफ्जों के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। और ये रहा टॉप 40 एडम्स एंड फ्रेजल वर्ब विद ट्रिक। एसएससी के सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। तो फटाफट आप लोग लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ऑडिबल है, ऑडियो जा रही है आप लोगों तक, बिल्कुल एकदम साफ से क्लियर है। चलिए जल्दी बताइएगा क्योंकि मैं क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ। शुरू हो जाइए आप लोग। और ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, आज का पहला सवाल। और ये रहा, देखिएगा। चलिए, गो ओवर वंस हेड। अब पहला सवाल है आज का, गो ओवर वंस हेड। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि पिछले 2 दिनों में मैंने वोकैब की क्लास कराई है, टॉप 50 और टॉप 30। बिल्कुल शानदार क्लास रही। उन्होंने लोगों ने उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो प्लीज़ अगर कोई इसमें है ऐसे जो उन दोनों क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा ये क्लास समाप्त होने के बाद। तो चलिए आज की फ्रेजल वर्ब की शुरुआत करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है गो ओवर वंस हेड। चलिए हम बताइएगा क्या होता है इसका मतलब। गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइएगा। गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइए। गो ओवर वंस हेड, गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होगा, फटाफट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई जानते तो प्लीज बताइएगा गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होगा। चलिए मैं इसे बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा, बिल्कुल लिंकिंग रहेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक सा ट्रिक। और वो मेरा यकीन मानिए कि आप वो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। बस एक बार आपकी जरूरत है क्या कि शुरुआत से अंत तक सेशन में जुड़े रहिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि इसका वेटेड कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लिंक करते हैं इसको कि गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होता है। गो मतलब क्या होता है बच्चों, देखते रहिएगा। गो मतलब क्या होता है, जाना। गो मतलब क्या होता है, जाना। ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर से। ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर से। और हेड मतलब क्या होता है, सर से। हेड मतलब क्या होता है, सर। अगर बताइए मैं को ऐसा टॉपिक बताऊं, मैं कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊं जो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया समझ में नहीं आना। इसका मतलब क्या हो गया, समझ में नहीं आना। समझ में नहीं आना। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल बताइए। समझ में नहीं आना। तो हम लोग फाइनली इसका मीनिंग क्या ढूंढ लिए, समझ में नहीं आना। हाँ मैंने समझ थोड़ा सा गलती लिखा है लगता है, ऐसे लिखाएगा है ना। चलिए, समझ में नहीं आना। तो गो ओवर वंस हेड का मीनिंग क्या हो गया, समझ में नहीं आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब। आप देखते रहिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा दूसरा सवाल। चलिए बताइए क्या होने वाला। पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स। प्लीज बताइएगा, जिन्हें आ रहा है वो भी बताइएगा, जिन्हें नहीं आ रहा है वो भी कोशिश कीजिए कि मैं बताऊं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि मैं भी यहाँ पे आंसर दे सकूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था क्या था, पहला क्वेश्चन मैं ये देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन था गो ओवर वंस हेड। और ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स। जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। आइए मैं इसे लिंक करता हूँ और समझिएगा। चलिए देखिए, पेपर, पेपर मतलब क्या होता है, कागज। पेपर मतलब क्या होता है, कागज। ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर। द क्रैक, क्रैक मतलब क्या होता है, दरार। क्रैक का मतलब क्या होता है, दरार होता है। क्रैक का मतलब क्या होता है, दरार। क्या हुआ था ना, मम्मी बोली थी क्या कि एक घैला ला के दी थी मम्मी, ठीक है। मम्मी घैला ला के दी थी और बोली थी कि आप बेटा इसे संभाल करके रखना। मम्मी घैला ला के दी थी
और बोली थी क्या बेटा इसे संभाल करके रखना, लेकिन क्या हुआ गलती से उस घैले पे क्रैक आ गया, गलती से उस घैले पे क्या आ गया क्रैक आ गया। तो क्रैक आ गया तो करोगे क्या, मम्मी तो पिटेगी। तो उसने क्या हुआ कि उस गलती को छिपाने के लिए ना उस पे पेपर ढक दिया, उस पे क्या ढक दिया पेपर, जो दरार आई थी घैले पे उस पे पेपर लगा दिया ताकि मम्मी को पता ना चले। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कागज ऊपर लगा देना, किसके ऊपर दरार के ऊपर, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं गलती छिपा रहे हैं, जो हम गलती किए उसे क्या कर रहे हैं छिपा रहे हैं, जो हम गलती किए उसे क्या कर रहे हैं छिपा रहे हैं, इसका मतलब हो गया गलती छिपाना। बताइए बिल्कुल आसान लगा या नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आज तक हम लोग OWS हो या फ्रेजल वर्ब हो हम लोग सिर्फ रटते आए हैं, लेकिन आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से अंत तक चलेंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक की क्लासेज लेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस YouTube चैनल पे अब 2 सीरीज में क्लासेज हो रही है, एक नाउन चल रही है अलग, एक वोकैब की क्लासेज भी अलग हो रही है। ठीक है, तो पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या हो गया गलती छिपाना, पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या हो गया गलती छिपाना। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बताइएगा पुल समवन लेग, ये दिख रहा होगा आपको, पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग का मतलब क्या होता है, पुल समवंस लेग, चलिए बताते रहिएगा पुल समवंस लेग। चलिए आइए लिंक करते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। चलिए पुल का मतलब क्या होता है खींचना, पुल का मतलब क्या होता है खींचना, पुल का मतलब क्या होता है खींचना, समवंस मतलब किसी का, किसी का, लेग का मतलब टांग। अब बताइए किसी का टांग खींच रहे हैं, अब बताइए यहाँ से आप समझे कि नहीं, इतना मैं लिंक किया, अब बताइए यहाँ से भी क्या आप नहीं समझ पाए क्या, चलो अब इसका उत्तर बता दो। किसी का टांग खींचना, किसी का टांग खींचना, पुल समवंस लेग मतलब क्या, अगर मान लीजिए क्लास में हम 2-4 साथी बैठे हैं, 2-4 साथी बैठे हैं और उसका टांग खींच रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है कोई उधर से खींच रहा है, इसका मतलब उसके साथ जोक्स कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। तो पुल समवंस का लेग मतलब क्या हो गया मजाक करना, पुल समवंस लेग मतलब क्या हो गया मजाक करना। समझ में आया, चलिए बिल्कुल एकदम, हाँ एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप सोच भी नहीं सकते हैं वैसा ट्रिक में लाया हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले। ठीक है, बस उम्मीद यही है कि आप लोग शुरुआत से अंत तक रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पास द हैट, पास द हैट, बताइए इसका मीनिंग बताइए आप लोग, पास द हैट, बिल्कुल आसान आसान शब्द लाए हैं, एकदम बिल्कुल इजी इजी है, आप लोग भी आराम से इसे बता सकते। पास द हैट, पास द हैट का मतलब क्या होता है, चलिए फटाफट बताइएगा, पास द हैट का मतलब क्या होता है, आंसर कीजिएगा भाई साहब, पास द हैट का मतलब क्या होता है। चलिए मैं ही लिंक करता हूँ इसे, ठीक है, देखिए पास द हैट का मतलब समझते हैं। देखिए पास मतलब क्या होना, इधर से उधर पास करना, जैसे मान लीजिए एक टोपी है, देखते दिख रहा होगा, ये एक टोपी है, देखते होगे भाई साहब कि कहीं अगर मान लीजिए कोई त्योहार आता है, जैसे दुर्गा पूजा का मेला या गणेश चतुर्थी कुछ भी आता है, तो बच्चे लोग भी बहुत शौक से क्या होते हैं मूर्ति मतलब उठाते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं सरस्वती पूजा है तो गली गली में मतलब बच्चे लोग भी क्या करते हैं उठा लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए वो क्या करते हैं, टोपी लेते हैं और सबको पास किए हुए रहते हैं कि भाई साहब इसमें पैसे दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, कहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो टोपी को इधर उधर करना मतलब पास करना, इसका मतलब चंदा इकट्ठा करना, क्या करना चंदा इकट्ठा करना। तो पास द हेड का मतलब क्या हो गया, पास द हेड का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इकट्ठा करना, पास द हेड का मतलब क्या होता है इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना चंदा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना। बताइए बिल्कुल आपको समझ में आया क्या, टोपी ले जाते हैं सरस्वती पूजा में सबसे पैसा मांगते हैं कि भाई साहब मैं भी सरस्वती पूजा उठा रहा हूँ आप पैसे दो, समझ में आया।
चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर कैट्स बिस्कर, कैट्स बिस्कर, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर कैट्स बिस्कर, कैट्स बिस्कर। चलिए बताइएगा, कैट्स बिस्कर, कैट का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए कि कैट का मतलब क्या होता है, कैट का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, कैट का मतलब क्या होता है? कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। और विस्कर्स मतलब होता है मूछ, उसका मूछ। बिल्ली का मूछ देखिएगा ना भाई साहब, बहुत ही आकर्षण लगता है। बिल्ली का मूछ देखिए, बहुत ही आकर्षण लगता है। बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब आप रटना छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल ही एकदम सरल भाषा में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ही लिंक करके एक लॉजिक के साथ याद करवाया जाएगा, ठीक है। रटना छोड़ देना है, रटना मना है, बिल्कुल सारा का सारा वो क्या है, एसएससी के किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बिल्ली के मूछ, बिल्ली के मूछ कैसा लगता है भाई साहब? बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही क्या लगता है? आकर्षक लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। कैसा लगता है? बहुत ही आकर्षक लगता है, या फिर सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट। हम बताइएगा एक बार, क्या राइटिंग पता चल रहा है? सर्वोत्कृष्ट, समझ में आ रहा है क्या? तो कैट विस्कर्स का मतलब हम लोग क्या समझ गए? बहुत ही आकर्षक, सर्वोत्कृष्ट, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये आपके स्क्रीन बोर्ड पर, गिव अ हैंड, गिव अ हैंड। चलिए बताइए, गिव अ हैंड का मतलब क्या होगा? गिव मतलब देना, या मतलब एक, हैंड मतलब हाथ, किसी को हाथ देना। मान लीजिए वो गड्ढे में पड़ा हुआ है और उसको एक हाथ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं उसको। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है? मदद करना। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है? मदद करना, मदद करना। तो गिव अ हैंड का मतलब क्या हो गया? मदद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये पहले आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बताइए, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन क्या होने वाला है? आंसर बताइए प्लीज, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। चलिए चलिए बताइए। चलिए, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, चलिए मैं इसे लिंक करता हूँ, देखिए। सीट का मतलब क्या होता है? बैठना। सीट का मतलब क्या होता है? बैठना। एक बार बताइएगा, क्या ये वाला पेन दिख रहा है आप सबको? चलिए बताइएगा, दिख रहा है? क्लियर है ना? हाँ। तो सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सीट का मतलब क्या होता है? बैठना, बैठना। गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना, सोना। अब माइन का मतलब क्या होता है? हाँ। तो क्या करता है, एक व्यक्ति था जो हमेशा बैठता था कहाँ? सोने के खान पर। तो सोना क्या है? सस्ती चीज है या मूल्यवान चीज है? बहुत ही मूल्यवान चीज है, ठीक है। सोने के खान पे बैठता तो उसके लिए पता चलता कि बहुत ही यह मूल्यवान चीज है, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ही मूल्यवान वस्तु, बहुत ही मूल्यवान वस्तु। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, तो गोल्ड से याद रखना है सोना, सोना क्या होता है? बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा।
चलिए बैड ब्लड, बैड ब्लड, चलिए बताइएगा क्या होगा बैड ब्लड। चलिए उत्तर दीजिए प्लीज, बैड ब्लड क्या होने वाला है आंसर, बैड ब्लड। चलिए अच्छा, बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब क्या होता है बताइएगा, बुरा, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। ब्लड का मतलब क्या होता है, चलिए क्या आप इसे लिंक कर सकते हैं अब, बैड ब्लड, ठीक है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, एकदम बिल्कुल टेंशन ना लो। ग्रामर की पोर्शंस भी आपको कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है। एकदम शुरुआत से अंत तक टिके रहिए, समझ में आ रहा है। चलिए तो बैड ब्लड का मतलब होता है, देखिए मैं इसे लिंक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए खून दिख रहा है, ये क्या है, खून दिख रहा है। अब बताइए ये खून अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर से या कहीं कट छट गया हो, कहीं मारा पीटी करके आया है और ब्लड निकल रहा है, मारा पीटी करके आया है और क्या करके आ रहा है, ब्लड करके आ रहा है, तो जिस व्यक्ति के साथ वो झगड़ा किया है उन दोनों के बीच आपसे दुश्मनी हुई कि ना हुई, जिस व्यक्ति के साथ वो झगड़ा करके आया है उन दोनों के बीच क्या हुआ, लिंकिंग खराब हो गया, टूट गया, यानी कि दुश्मनी हो गया, मतलब आपसी दुश्मनी हो गया, क्या हो गया, आपसी दुश्मनी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग झगड़ा ना करें। तो बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया, आपसी दुश्मनी। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, द वर्क लाइक अ डॉग, द वर्क लाइक अ डॉग, चलिए बताइए इसका मतलब क्या होने वाला, द वर्क लाइक अ डॉग, द वर्क लाइक अ डॉग, the work like a dog, the work like a dog, to work है सॉरी, to work like a dog, इसका मतलब हो गया क्या, आप समझ रहे होंगे कि वर्क, वर्क मतलब हो गया कोई काम, लाइक मतलब के जैसा, अ मतलब एक, और डॉग मतलब कुत्ता, तो कुत्ते के जैसा काम करना। देखिए समझिएगा, जैसे कोई मान लीजिए घर में एक पालतू डॉग है, देखते हैं किसी किसी के पास कोई कोई मालिक ऐसा होता है कि बॉल लेता है, बॉल बिकता है, कुत्ता उसे लाता है, बॉल बिकता है, कुत्ता उसे लाता है, बॉल बिकता है, कुत्ता उसे लाता है, यानी कि उससे बहुत मेहनत करवाता है, एकदम कुत्ते की तरह काम करवाता है, ठीक है। तो वर्क लाइक अ डॉग, इसका मतलब क्या हो गया, कुत्ते की तरह काम करना, इसे मैंने लिंक किया है, और ये क्या होता है, बहुत मेहनत से काम करता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया मेहनत, मेहनत करना, वर्क लाइक अ डॉग मतलब मेहनत करना। चलिए समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक करते रहिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड कैसे हो सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक बटन दबाइएगा, और मैं ये जानूं कि आप लोग कितने की संख्या में हो, जितना ज्यादा लाइक होगा मैं वो जान जाऊंगा कि आप लोग उतने की संख्या में हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, like two peas in a pod, like two peas in a pod, चलिए बताइएगा, ये है आज का 10वां क्वेश्चन। ऐसे ही मैं 30 क्वेश्चंस और लाया हूँ, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है, और टॉप 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछे गए। और नेक्स्ट बारी से मैं ऐसा करूंगा, ये जो क्वेश्चन है इसे मेंशन कर दूंगा कि ये किस एग्जाम में पूछे गए और कब पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बारी से मैं वैसा ही करूंगा, ठीक है। तो लाइक टू पीस इन अ पॉट, उत्तर कीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। देखिए, देखिए लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब क्या होता है, टू पीस, पीस मतलब क्या होता है, पॉट मतलब तो रखने वाला होता है, ठीक है। अब बताइएगा टू, टू मतलब क्या होता है, दो, अब लिंक कर दीजिए, अब आप बता सकते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए जैसे क्या था, दो गो बर्तन था, दो गो बर्तन था, अब इसमें जो दाना आया वैसा ही दाना इसमें सेम चला आया,
ठीक है, क्योंकि लाइक कर रहा है। तो क्या हुआ, इसमें जो दाना, मान लीजिए कोई सिक्का है 2 रुपया का, बिल्कुल ऐसा ही सिक्का 2 रुपया वाला इसमें आ गया। तो ये क्या है, जैसा ये सिक्का है वैसा ही सिक्का ये भी हो गया, बिल्कुल कैसा है, एक जैसा है ना। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक जैसा। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक जैसा। लाइक टू पीस इन अ पॉड, इसका मतलब हो गया एक जैसा। बताइए आवाज सही है या नहीं, वॉइस क्लियर है या नहीं, प्लीज बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज, चलिए बताइएगा क्या होगा उत्तर। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज, क्या होने वाला है आंसर, प्लीज बताइएगा। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज, बताइए। एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा। तो बताइए क्या सेब संतरा हो सकता है, नहीं ना, या संतरा सेब हो सकता है, नहीं ना। मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग वस्तुएं, दोनों क्या है, अलग अलग। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग। का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग। ठीक है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद आपको करवाया जा रहा है, और ध्यान देते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, और क्लास के अंत तक जरूर रहना है। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ये 40 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। समझ में आ रहा, रटना मना है, ऐसा नहीं कि आप घर पे जाके इसको याद करना पड़े, नहीं, फिर याद करना ही पड़े तो मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में तो मैं डायरेक्ट बताते जाता हाँ, एप्पल्स एंड ऑरेंज मतलब होता है अलग अलग, तो आप पढ़ते एप्पल्स एंड ऑरेंज मतलब अलग अलग, एप्पल्स एंड ऑरेंज मतलब अलग अलग, तो फिर फायदा क्या है, ये ट्रिक जानने से फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो आइए क्लास मिस ना कीजिए, एकदम रेगुलरिटी के साथ बैठे रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर बोर्ड की तरफ, और ज्यादा कमेंट पे ध्यान ना दीजिए। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा। चलिए तो आगे क्या है, एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब हो गया अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ये रहा, बी अ डेड मीट, बी अ डेड मीट, चलिए बताइएगा इसका मतलब क्या होने वाला है। बी अ डेड मीट क्या होगा, बी अ डेड मीट, चलिए फटाफट उत्तर कीजिएगा। बी अ डेड मीट, इसका आंसर क्या होने वाला है, बी अ डेड मीट, इसका उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट बताइएगा। चलिए देखिएगा, चलिए चलिए बताते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। चलिए अब समझिएगा, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, आप में से कोई होंगे, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये सड़क में इस ओर जा रहा है, ये सड़क में इस ओर जा रहा है। अब इसको क्या मिल गया, ये सब छोटे छोटे मरे हुए मांस के टुकड़े मिल गए, और वो भी किसका, किसी मनुष्य का, वो भी किसका मिल गया, किसी मनुष्य का मिल गया। अब वो इतना घबरा जाएगा, इतना घबरा जाएगा, इतना गंभीर रूप में चला जाएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये हाल इनका किया कौन। समझ में आ रहा है, चलिए तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इसका ये हाल
किया कौन, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति एकदम सीरियस हो जाएगा, एकदम गंभीर हो जाएगा। तो बी आर डेड मीट, अगर किसी व्यक्ति का मांस सड़क पर पड़ा हुआ दिख गया तो व्यक्ति गंभीर रूप से एकदम सोचने में गंभीर हो जाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये हुआ कैसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, गंभीर रूप से, का मतलब क्या हो गया, गंभीर रूप से। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये रहा, पुल अ रैबिट आउट अ हैट, पुल अ रैबिट आउट अ हैट। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखिए, चलिए पुल अ रैबिट आउट अ हैट, पुल अ रैबिट आउट अ हैट। चलिए पुल अ रैबिट आउट अ हैट मतलब समझिएगा कि मान लीजिए एक टोपी है, मैं बनाता हूं, ठीक है, समझते चलेंगे। चलिए हाँ, मान लीजिए ये टोपी है, ठीक है। अब क्या किया, जादूगर आया, टोपी में हाथ डाला और ऐसे करके निकाला तो कबूतर निकला। रैबिट है ना लिखा हुआ, सॉरी, खरगोश निकला। क्या निकला, तो एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति क्या टोपी से खरगोश निकाल सकता है? अगर है तो ये टोपी है और ये खींचा, कहाँ कुछ आया, नहीं ना आया। चलिए देखिएगा, तो पुल अ रैबिट आउट अ हैट, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसा घटना करना, कुछ मतलब अजीबो गरीब चीजें घटना करना। अब टोपी से खरगोश निकाल दिया, मतलब ये घटना है क्या, ये अप्रत्याशित घटना है, ना होने वाली घटना, अप्रत्याशित घटना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये ध्यान दीजिए, कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट। चलिए बताइएगा, कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट। चलिए फटाफट तेजी से बताते चलिएगा, ठीक है एकदम। चलिए फटाफट बताइए, कीप अंडर वंस हैट का मतलब क्या होगा, कीप अंडर वंस हैट, आंसर कीजिए प्लीज। कीप अंडर वंस हैट का मतलब क्या होगा, देखिए कीप मतलब क्या होता है, रखना, कीप मतलब क्या होता है, रखना, कीप, अंडर मतलब नीचे, वंस मतलब अपना, हैट मतलब टोपी। अब देखिए क्या हुआ ना, कि दो व्यक्ति आपस में थे और वो टोपी पहने हुए थे और कुछ खा रहे थे, ठीक है, कुछ खा रहे थे। उधर से तीसरा व्यक्ति आया, टोपी खोला और उसके अंदर कीप कर दिया, ढक दिया, ताकि उसे दिखे ना कि हम क्या खा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ चीज छुपा रहा है ना, वो कुछ चीज क्या कर रहा है, छिपा रहा है, अपने टोपी के अंदर डाल रहा है। इसका मतलब उसको क्या रख रहा है, गुप्त रख रहा है। क्या रख रहा है, गुप्त रख रहा है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ है, डांस टू समवन ट्यून्स, डांस टू समवन्स ट्यून। बताइए
इसका मतलब चलिए समझते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, काफी समय लग रहा है। डांस मतलब नाचना, टू मतलब समवंस मतलब किसी के, ट्यून मतलब कोई ट्यून बजाया हम नाचने लगे, मतलब बजाया कोई और नाचे हम, मतलब क्या किसी के इशारे पे नाच रहे हैं, इसका मतलब हो गया किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर नाचना। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आगे आने वाले भी फ्रेजेस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए, अ नीडल इन अ हैशटैग, अ नीडल इन अ हैशटैग क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? अ नीडल इन अ हैशटैग, चलिए फटाफट बताते जाइएगा। अ नीडल इन अ हैशटैग, नीडल का मतलब क्या होता है? सुई होता है। नीडल का मतलब क्या होता है? सुई होता है। अगर मान लीजिए सुई अगर घास में गिर गया तो क्या उसे पता लगा पाओगे? कहीं सुई तो इतनी गोबे करता है, ठीक है, और कहीं घास के मैदान में, बहुत बड़ा मैदान है, वहां गिर गया तो क्या उसे पता लगा पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? पता लगाना बहुत मुश्किल है, पता लगाना मुश्किल है, इसका मीनिंग यही होगा, मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो अ नीडल इन अ हैशटैग का मतलब क्या होता है? पता लगाना मुश्किल है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, चलिए बताइए क्या होगा, फटाफट बताइएगा। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, चलिए चलिए बताइएगा जल्दी से। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, रेड का मतलब होता है लाल, लेटर डे, देखिए मान लीजिए कोई कैलेंडर है, इसमें जो होली डे वगैरह रहता है ना, इसमें जो होली डे रहता है, आ, कोई अगर वैसा इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? लाल रंग से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं कि ये डे इम्पोर्टेंट है, ये डे इम्पोर्टेंट है, ये डे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट। तो क्या करते हैं? लाल रंग के निशान से क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? महत्वपूर्ण। रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? महत्वपूर्ण। चलिए, आई होप कि ये भी आप समझ में हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बी ऑल वन टू, बी ऑल वन टू, चलिए फटाफट बताइएगा। बी ऑल वन टू, अब 1 2 के बाद 3 भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 ही है। बी ऑल वन टू, चलिए फटाफट बताइएगा। बी मतलब होना, बी मतलब क्या होता है? होना। ऑल मतलब सभी, और वन मतलब एक। अब देखो 10 साल पहले, 10 साल पहले जिससे हम लड़ाई किए थे, आज वो हम सब क्या हो गए? एक हो गए। आज वो हम सब क्या होंगे? एक होंगे, एक हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम सब एक हो गए, इसका मतलब हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, कोई भेदभाव नहीं रहा। इसका मतलब हो गया कोई अंतर नहीं होना, कोई अंतर नहीं होना, कोई अंतर नहीं होना। चलिए, आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गिफ्ट ऑफ द गैप, अ गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब बताइए प्लीज। अ गिफ्ट ऑफ द गैप, अ गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होगा? गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होने वाला है? चलिए देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए ये गैब लग रहा है, ये गैब लग रहा है ना, देखिए ये साउंड लाइक गब्बर लग रहा है, ठीक है। अगर इसको रिलेट कीजिए थोड़ा सा, साउंड लाइक गब्बर, ठीक है, तो देखते गब्बर कैसे बोलता है, बोलता है ना। अगर उसके जैसे बोलने की कला आपको कोई दे दे, कोई गिफ्ट के रूप में दे दे, इसका मतलब आप भी बोलने में क्या हो जाइएगा? कुशल हो जाइएगा। बोलने में क्या हो जाइएगा? कुशल हो जाइएगा, बोलने में कुशल, ठीक है। कोई बब्बर की तरह,
कोई गब्बर की तरह आपको बोलने के लिए सिखा दे, गिफ्ट के रूप में दे दे, तो आप भी उसकी तरह क्या हो जाइएगा, बोलने में कुशल हो जाइएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए बताइएगा ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा, बताते रहिए। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है। चलिएगा देखिए, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। देखिए इसको लिंक कैसे करेंगे, जैसे इसको लिंक कैसे करेंगे, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। देखिए बांस की लकड़ी को देखे, अगर वो हरा है तो उसको कहते हैं अभी कच्चा है ना। तो कच्चा खिलाड़ी है, अगर कोई बाइक चला रहा है तो उसका कह सकते हैं कि अगर बाइक बार बार रुक रही है तो कहते हैं ना कि उसको अनुभव नहीं है, ये अभी कच्चा खिलाड़ी है, ठीक है, अभी अच्छा से सीखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए धाए धाए बताइए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ऑन द डबल, ऑन द डबल, बताइए क्या होगा। बेहद शानदार क्लास चल रही है, सेशन को शेयर करते रहिएगा और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। ऑन द डबल, इसका मतलब क्या होगा, ऑन द डबल, ऑन द डबल का मतलब क्या है, प्लीज बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट। ऑन द डबल का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी। डबल मतलब क्या है, दुगुना। डबल मतलब क्या होता है, दुगुना होता है। चलिए बताइए जल्दी। अब बताइए क्या होता है, मैं बाइक चला रहा था 20 की स्पीड से, मैं बाइक चला रहा था 20 की स्पीड से। अब क्या हुआ, घर से फोन आया, घर से फोन आया और बोले जल्दी पहुंचो घर, कुछ काम है, ठीक है। घर में फोन, घर से फोन आया और बोला कि क्या, जल्दी तुम घर आ जाओ। जल्दी कहाँ जा, घर आ जा। तो क्या बताइए, 20 की स्पीड से जाएंगे तो घर जल्दी पहुंचेंगे नहीं ना, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड हमको दुगना करना पड़ेगा। स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा, दुगना। इसका मतलब हम लोग क्या चलाएंगे, बहुत तेज चलाना पड़ेगा। बाइक को कैसे भगाना पड़ेगा, बहुत तेजी से भगाना पड़ेगा। तो ऑन द डबल का मतलब क्या होता है, बहुत तेज। ऑन द डबल का मतलब क्या होता है, बहुत तेज। चलिए आगे की क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है लाइक पुलिंग टिथ, लाइक पुलिंग टिथ, इसका मतलब बताइएगा आप लोग, लाइक पुलिंग टिथ का मतलब क्या होगा। चलिए बताइए, लाइक पुलिंग टिथ का मतलब क्या होगा, लाइक पुलिंग टिथ का मतलब क्या होने वाला है, फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी, एकदम शानदार क्लास होने वाली है। लाइक पुलिंग टिथ का मतलब क्या होगा। चलिए मैं ऐसे लिंक करता हूं, देखते रहिएगा। पुलिंग का मतलब क्या होता है, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। अतिथ का मतलब क्या होता है, दांत। अब अपने हाथ से आप अपने दांत को खींचिएगा तो क्या वो आसानी से खींचा जाएगा क्या, नहीं ना खींचाएगा। इसका मतलब वो मुश्किल काम है, ठीक है। हाथ से अपने दांत को खींचना मुश्किल काम है ना। तो लाइक पुलिंग टीथ इसका मतलब क्या हो गया, मुश्किल काम। लाइक पुलिंग टीथ इसका मतलब क्या हो गया, मुश्किल काम। एकदम बिल्कुल ट्रिकी है, एकदम आसान भाषा में आप सबको सिखा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि सेशन को शेयर करें और लाइक भी करते रहे, ठीक है। मुश्किल काम, लाइक पुलिंग टीथ, इसका मतलब क्या हो गया, मुश्किल काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है। ओवर माई डेड बॉडीज, ओवर माई डेड बॉडीज, ओवर माई डेड बॉडी, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ओवर माई डेड बॉडी। चलिए आइए इसे लिंक करते हैं और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला। देखिए ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर से, माई मतलब मेरा, डेड मतलब मरा हुआ शरीर। देखिए अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई घर वाले किसी व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो कल मुंबई जाने वाला है,
घर वाले कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओ, कल नहीं जाओ, और वो बोल रहा है कि नहीं हम जेबे करेंगे, हम जेबे करेंगे। तो घर वाले बोले क्या, अगर तुम जाएगा तो मेरे मरे हुए शरीर के ऊपर से जाना होगा। मेरे मरे हुए शरीर के, मतलब कोई व्यक्ति था, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए घर परिवार में कोई एक्सपायर कर गया, ठीक है, और वो उसी दिन मुंबई जा रहा था, तो कोई व्यक्ति उसे मना कर रहा था कि आज नहीं जाओ, बोल रहा था आज हम जेबे करेंगे। तो व्यक्ति बोला क्या कि अगर तुम जाओगे तो इसके मरे हुए शरीर के लांग करके जाना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वो जम करके उसको विरोध कर रहा था, है ना, कि तुम नहीं जाओ। जमकर क्या होना, विरोध करना, जमकर क्या करना, विरोध करना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ओवर माई डेड बॉडी इसका मतलब होता है जमकर विरोध करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेड बॉडी के, डेड बॉडी को लांग कर जाना होगा, मतलब उसे पार करके जाना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जमकर विरोध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा गेट समवन गोट। गेट्स, गेट समवन गोट्स, इसका मतलब बताइएगा आप लोग, बेहद आसान है। गेट समवन गोट्स इसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। गेट समवन गोट्स क्या होगा, फटाफट बताइएगा। गेट समवन गोट्स, गेट समवन गोट्स क्या होने वाला है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है एकदम बिल्कुल हंसमुख नॉटी बॉय है, अगर मान लीजिए रास्ते में जा रहा है और उसी रास्ते में एक बकरी मिल गया, ठीक है, तो क्या करता है, बकरी को गया, बकरी को उठाक पटाक करने लगा, मतलब उसे क्या करना है, तंग करते रहता है, ठीक है। बकरी को अगर बकरी मिल गया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे बकरी से बहुत लगाव है, तो क्या करता है, उसे तंग करता है, उसे क्या करता है, तंग करता है, एकदम इरिटेट करता है, इस क्या करता है, इरिटेट करता है, मतलब भैक्स करना, भैक्स मतलब तंग करना, भैक्स मतलब तंग करना, ठीक है। भैक्स मतलब क्या होता है, तंग करना। तो गेट समवन गुड्स, किसी को अगर रास्ते में बकरी मिल गया तो बकरी को क्या करने लगता है, तंग करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और ये है अर्ग्यूज्ड आई, अर्ग्यूज्ड आई। चलिए बताइएगा इसका मीनिंग क्या होने वाला है, अर्ग्यूज्ड आईज का मीनिंग क्या होने वाला है, प्लीज बताइएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 40 तक पहुंचना है, 15 और है, दिल थाम के बैठे रहिएगा, बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है, और शेयर करते भी रहिएगा। चलिए बताइएगा, अर्ग्यूज्ड आइज का मतलब क्या होगा, अर्ग्यूज्ड आइज का मतलब क्या आएगा, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए इसे लिंक करते हैं। देखिए ए आर का मतलब हम लोग समझ लेंगे अरे, और जी यू एस ये गूंज लग रहा है, लेकिन मान लीजिए घूस, ठीक है। आई मतलब क्या होगा, आंख, आई मतलब आग। चलिए देखिए, मैं आपको एक फिल्म की याद दिलाता हूँ, इंडिया पाकिस्तान वाला फिल्म, इंडिया पाकिस्तान वाला मूवी आप अगर देखे होंगे, ठीक है, मैं लिंक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडिया पाकिस्तान वाला आप अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें जो फाइनल मैच होती है, देखते हैं पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, एक व्यक्ति को भेज देते हैं, जो बैट्समैन होता है, जो अच्छे बैट्समैन, जो अच्छे खिलाड़ी थे, जो छक्के मार रहे थे, उनको क्या करने के लिए, टारगेट बनाने के लिए, कि यही एक ऐसा बैट्समैन है जो मैच जिता सकता है, तो उसे मारने के लिए क्या भेजता है, घुसपैठ भेजता है, उसे मारने के लिए क्या भेजता है, घुसपैठ भेजता है। तो इंडियन आर्मी क्या करती है, इंडियन आर्मी क्या करती है, उस घुसपैठ को, मतलब इंडियन आर्मी क्या हो जाती है, उस घुसपैठ वाले बुद्धि को देखकर सतर्क हो जाती है, समझ में आ गया, एकदम चौक हो जाती है। तो इंडियन आर्मी क्या किया, उसे घुसपैठ को क्या किया, मार दिया, और वो सतर्क हो गया, क्या हो गया, सतर्क हो गया कि आगे भी ऐसी हरकतें हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वाला जो मूवी देखे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये आ रहा आज का 26वां क्वेश्चन, जो कि बेहद शानदार है। फिर मेक हेडवे, मेक हेडवे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी कंपनी का हेड बना दिया जाए तो बताइए पहले आप कहाँ थे और आप कहाँ हो जाओगे। मान लीजिए पहले उस कंपनी में आप असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, अगर आप उसको कंपनी का हेड बना दिया जाए तो आपकी तरक्की होगी, होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब मेक और हेड पे, अगर आपको हेड बना दिया जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा तरक्की करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तरक्की करना। समझ में आ रहा है। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया, तरक्की करना।
तरक्की करना। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। चलिए बताइएगा, एक उजला हाथी, इसका मतलब क्या होने वाला है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान देते रहिएगा। अ वाइट एलिफेंट, देखिए एक उजला हाथी। यहाँ से एक जीके का सवाल मेरे पास आ रहा है, बताइएगा सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा प्लीज। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे, हम लोग जानते हैं कि अ वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट। ठीक है, तो आप लोग ममता बनर्जी का नाम सुने होंगे। ठीक है, ममता बनर्जी का नाम सुने होंगे। उन्होंने क्या किया, जिस राज्य की वो मुख्यमंत्री थी, उस राज्य में क्या किया, बहुत जगह क्या किया, सफेद हाथी का एक मूर्त बना बना करके बैठा दिया। मतलब फालतू का खर्चा किया, कोई उसका काम यूज नहीं था। ठीक है, अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो सकता है, आप बताइए प्लीज। अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है बताइए। तो क्या था कि सफेद मूर्ति बनाना वो क्या था, बहुत ही महंगा था। क्या था, बहुत ही महंगा। क्या था, महंगा था। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो सकता है, महंगा। क्या होगा, महंगा, और बिल्कुल कोई काम का नहीं। महंगा है लेकिन कोई काम का नहीं। ठीक है, अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो गया। आई होप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, धैर्यता बनाइए रखिएगा, पैसेंस बनाइए रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्ले विथ फायर, आग से खेलना। प्ले विथ फायर क्या हो गया, आग से खेलना। प्ले विथ फायर मतलब आग से खेलना। ये तो इसका हिंदी मीनिंग ही स्पष्ट आ रहा है, आग से खेलना, आग से खेलना। चलिए जो मैं क्वेश्चन पूछा था आपको बता देते हैं कि सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आज का 29वां क्वेश्चन, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। चलिए बताइएगा क्या होता है इसका मीनिंग। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्लॉग का मतलब होता है पीटना। फ्लॉग का मतलब होता है पीटना, एक मरे हुए घोड़े को पीटना, उससे कोई फायदा है, मरे हुए घोड़े को पीटने से कोई फायदा है क्या, नहीं ना। तो मतलब बेकार का ही प्रयास कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, उसे ठोक ठाक रहे हैं कि कैसे वो जिंदा हो जाए। ठीक है, तो मरे हुए घोड़े को हम जिंदा कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं कि जिंदा हो जिंदा हो। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा, व्यर्थ का प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, कस्सी जॉब। ठीक है, कस्सी जॉब। चलिए बताइए कस्सी जॉब का मतलब क्या होता है। देखिए दो दोस्त हैं और एक ही क्लास में पढ़ते थे, दो दोस्त हैं और एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक की जॉब हो गई और दूसरा ऐसे ही लटका रहा। जब वो जॉब से आया घर वापस, तो दोस्त पूछा, अरे दोस्त बताओ ना तुम्हें कैसे जॉब हुई है। ठीक है, कैसे जॉब हुई, तो दोस्त बढ़ा चढ़ा कर बोलता क्या, एकदम बिल्कुल आराम वाली जॉब हुई है, काम कम और पैसे ज्यादा, काम कम और पैसे ज्यादा, यही बोल रहा था। कैसे जॉब हुई है, तो बोला क्या, काम कम है उसमें और पैसे क्या है, ज्यादा। क्या आप लोग भी ऐसे जॉब प्रीफर करना चाहते हैं ना। समझ में आया, तो पढ़िए मन लगाकर ध्यान से, जो पढ़ाया जा रहा है उसे एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए काशी जॉब के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड। ये सब बिल्कुल फ्रेजेज है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज है, जो पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये है आज का 31वां नंबर क्वेश्चन। प्लीज बताइएगा नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या होता है, नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, चलिए आइए इसे लिंक करते हैं। देखिए कोई व्यक्ति था जो कहता है, कोई व्यक्ति उसे राह दे रहा था कि यही भूमि पे तुम पैदा लिए हो और इसी भूमि पे तुम्हें रहना है। तो बच्चा इतना शैतान था, कहता है नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो अंतरिक्ष में रहेंगे। तो क्या था, ये जैसा सोच रहा था, ये जैसा उसका सोच था वो कहीं पूरा होने वाला है क्या, नहीं ना। इसका मतलब उसकी सोच कैसी है, काल्पनिक है, उसकी सोच कैसी है, काल्पनिक है। ठीक है,
कि सोच कैसी है, काल्पनिक। तो नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक जगत या स्थान, काल्पनिक जगत या स्थान। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अंडर द रोज, अंडर द रोज। चलिए बताइए इसका मीनिंग क्या होने वाला है, अंडर द रोज का मतलब क्या होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए देखिए, अंडर द रोज, देखिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए एक लड़का अपने हाथ में रोज लिए जा रहा है किसी को देने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, और रास्ते में उसके पिताजी मिल गए। तो पिताजी के सामने क्या क्या रोज आगे दिख रहा था, उसे झट से छिपा दिए। क्या करनी है, इसका मतलब रोज को दिखा रहे हैं या छिपा रहे हैं, छिपा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, गुप्त कर रहे हैं, उस रोज को क्या कर रहे हैं, गुप्त कर रहे हैं, ताकि पिताजी ना देखे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा हिट अ स्नेग, हिट अ स्नेग। चलिए बताइएगा, हिट अ स्नेग, हिट अ स्नेग का मतलब क्या होगा, हिट अ स्नेग, हिट मतलब क्या होता है, फेंक करके मारना, और मतलब एक स्नेक का मीनिंग हम बताए थे, स्नेक का मीनिंग क्या बताए थे, यस से शेष और एनर्जी से नाग, रास्ते में शेष नाग आ जाए तो वो बाधा ही डल जाता है। ठीक है। चलिए बताइएगा इसका मीनिंग क्या होगा, हिट अ स्नेक का मतलब क्या होता है, मतलब रास्ते में जो बाधा आया, हिट मतलब मारना, सामना करना, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बाधा का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया बाधाओं का सामना करना, बाधाओं का सामना करना। जैसे स्नैग का मतलब हम बताए थे बाधा। ठीक है। अब हिट कर रहा है, मान लीजिए कोई नाक खड़ा है उसको हिट कर रहा है, मतलब ट्राई कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से भगा दे, मतलब समझ में आ रहा है, उसका सामना ही ना कर रहे हैं। ठीक है। चलिए हिट स्नैग का मतलब हो गया बाधाओं का सामना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा स्टैब समवन इन द बैक। चलिए बताइए, स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब समवन इन द बैक, इसका मतलब कोई बता दे। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, स्टैब का मतलब होता है छुरा, स्टैब का मतलब क्या होता है, छुरा। चलिए बताइए, अब आपको समझ में आ गया कि समवन इन द बैक मतलब किसी के पीठ के पीछे छुरा घोंप देना। चलिए बताइए, स्टैब समवन इन द बैक इसका मतलब क्या होने जा रहा है, स्टैब समवन इन द बैक का मतलब क्या होगा, पूरा तो मैंने बता दिया, अब बताइए आप लोग। किसी के पीठ के पीछे छुरा घोंप देना, इसका मतलब उसे क्या किए हम, धोखा दे दिए, उसे क्या किए, धोखा दे दिए। ठीक है। इसका मतलब हो गया धोखा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग, किसी को एक रिंग देना, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को एक रिंग देना, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताइएगा। किसी को एक रिंग देना, रिंग करना मतलब क्या होता है, रिंग हाथ अंगूठी वाला रिंग नहीं, ठीक है, ऑन करना। ठीक है। गिव समबडी अ रिंग इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। गिव समबडी अ रिंग मतलब क्या हो गया, फटाफट बताइएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है किसी को ऑन करना, या किसी को किसी से बात करने के लिए ट्राई करना, ऑन करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, एबव वंस हेड, एबव वंस हेड, समझ में आ रहा है, एबव वंस हेड। देखिए एकदम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, ओवर वंस हेड बताए थे पहला, और ये एबव वंस हेड है, मतलब इसका मतलब भी हो जाएगा समझ से परे होना, समझ से परे होना। ठीक है, मतलब ऊपर ही ऊपर क्या करना, बाउंस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, देखिए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मतलब चाय का एक कप, बताइएगा इसका मतलब क्या होने वाला है, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, कहता है वह अपनी पसंद की एक कप लाया था जिसमें वो चाय पीना चाहता था। तो कप ऑफ टी का मतलब क्या होना चाहिए, पसंद की चीज होना चाहिए। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, पसंद की चीज होता है, पसंद की वस्तु या चीज। समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस 3 क्वेश्चंस और रह गए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और रह गए। चलिए यहाँ तक कर लिए तो 3 क्वेश्चंस और कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा 38वां क्वेश्चन, आई वास, आई वास। ठीक है,
आई वॉश का मतलब तो आप लोग सिंपली से जान ही रहे होंगे। आई वॉश का मतलब क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना। आई वॉश का मतलब क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब क्या हुआ? धोखा दे दिया। ये भी धोखा से ही रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? आई वॉश का मतलब क्या होता है? धोखा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ। चलिए देखिए इसको कैसे लिंक करते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मोबाइल क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। अगर आप उस हैंग को ठीक करने का उपाय पा लिए, हैंग को ठीक करने का उपाय क्या कर लिए? पा लिए, तो बताइए आपके लिए कैसी वो बात होगी? अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। गेट द हैंग ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोन हैंग कर रहा था, आप उसे हैंग करने के तरीका सीख लिए। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है तरीका सीखना। क्या होता है? सीखना। गेट द हैंग ऑफ का मतलब क्या होता है? सीखना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गेट अ गोल्ड स्टार, गेट अ गोल्ड स्टार। चलिए बताइएगा इसका मतलब क्या होता है? गेट अ गोल्ड स्टार, और ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गेट अ गोल्ड स्टार, ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है और बेहद शानदार है। प्लीज बताइएगा गेट अ गोल्ड स्टार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज की क्लास हो रही है यूट्यूब पे, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें क्या करूंगा? एक स्टार दूंगा, वो भी कैसा? गोल्ड का, सोना का दूंगा, ठीक है। ठीक है, वो भी कैसा दूंगा? सोना का दूंगा। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब क्या हो गया कि गोल्ड क्या है? महंगा है, और स्टार तो हम देंगे, तो गोल्ड स्टार का देना, गोल्ड स्टार देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? महंगा इनाम अर्जित कर लेना। इसका मतलब क्या हो गया? महंगा इनाम अर्जित कर लेना, ठीक है। महंगा इनाम अर्जित कर लेना। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज बताइएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। इसी तरह के सवाल मैं आगे भी लाता रहूंगा। और ये दो सेशन दो टाइप की चल रही है, एक ग्रामर पोर्शंस की और एक वोकैबुलरी, जिसमें मैंने दो वीडियो साइनो एंटोसिव वर्ड पावर की कराई है, और ये रहा आज का आइडियम्स एंड फ्रेजल का। और फिर मैं OWS लाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज बताइए आज की सेशन कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ आज के बाद कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू एंड टेक केयर, ठीक है।